श्री राधे, जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा में हम आपको बताएंगे इंद्रदेव बैल क्यों बने और सोमरी ऋषि का चरित्र। राजा अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप के पुत्र प्रसदस और इसका रथितर हुआ और इसका और रथितर 3 हुए। रथितर के कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंगिरा ऋषि से आराधना की। तब ऋषि ने ब्रह्म तेज से 3 पुत्र पैदा किए। इनको अंगिरस कहते हैं। छींक लेते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ। इसके 100 पुत्र थे। एक दिन इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए अपने पुत्र को मांस लाने के लिए भेजा। विकुच वन में जाकर श्राद्ध के योग्य मृगों को मारते मारते थक गया और भूख और थकावट के कारण ऐसा बेसुध हो गया कि खुरहे को स्वयं खा गया। अपने जो थे उनको खुद और बचा हुआ लाकर पिता को दिया। जब श्राद्ध करने बैठे थे, आचार्य ने कहा यह मांस अपवित्र, मतलब पहले वो खा चुका था, उसको कर्म के योग्य नहीं है। तब गुरु के मुख से अपने पुत्र के निंदनीय कर्म को सुनकर राजा ने अपने देश से निकाल दिया और इक्ष्वाकु ने विशिष्ट से संभाषण कर योगी को प्राण त्याग दिए। तब पिता के मरने के बाद विकुची ने वन में आकर राज्य करने लगे और यज्ञों द्वारा हरि भगवान का पूजन कर ससाद नाम से विख्यात हुए। विकुची के एक पुत्र हुआ और उसके कर्मों के अनुसार पूर्णजन्य, इंद्रवान और ककुत्स्य नामों से पुकारते हैं। सतयुग के अंत में जब दैत्य और देवताओं में संग्राम हुआ, तब देवताओं ने हार कर इस राजा से सहायता मांगी। तब राजा ने शर्त रखी, यदि इंद्र मेरा वाहन बैल बनेगा तभी मैं दैत्यों से युद्ध करूंगा। तब इंद्र नहीं माना, परंतु बाद में भगवान के कहने पर इंद्र ने बैल का रूप धारण किया। तब राजा उस बैल के कंधे पर चढ़ बैठा और दैत्यों से लड़ा। सारे राक्षसों को मार मार कर यमलोक पहुंचा दिया। संपूर्ण धन और पुरी जीत कर राजा ने इंद्र को दे दी। इस राजा ने दैत्यपुरी जीती थी, इसलिए पुरंजय नाम दिया और इंद्र पर चढ़ा था, इसलिए इसका नाम ककुत्स्य नाम हुआ। और पुरंजय के अनेना के पृथ्वी के विश्राथी और इसके चंद्र और युवानाशव हुआ। युवानाशव से शाश्वत हुआ, जिसने शाश्वतपुरी बनाई थी। इसके वृद्धशव और इसके कुवलयाशव हुआ। इसने उतंग ऋषि का हित करने के लिए 21,000 पुत्रों को एक साथ ले धुंधमान राक्षसों को मार गिराया, परंतु इस राक्षस के मुंह में से ऐसी ज्वाला निकली कि उसके सारे पुत्र जल गए, केवल 3 को छोड़कर। इन्हीं के पुत्र यौवनाशव हुआ और यौवनाशक पुत्रहीन था, इसलिए यह दुखी होकर अपनी 100 रानियों को संग लेकर वन में चला गया। वहाँ कृपालु ऋषि ने प्रसन्न होकर पुत्र उत्पत्ति के लिए इंद्र का यज्ञ किया। राजा को रात्रि में प्यास ने सताया, चुपचाप उठकर ब्राह्मणों को सोते देख और अभिमंत्रित जल को पी गया। ऋषि ने उठकर देखा कि घड़े में जल नहीं है, तब पूछने लगा किसका कर्म है, पुत्र की उत्पत्ति करने वाला जल किसने पिया है। जब पता चला तो राजा ने जल पी लिया है। तब भगवान को नमस्कार कर बोले, भगवान की माया प्रबल है। फिर समय पूरा होने पर यौवनाशक की दाहिनी को फोड़कर चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। तब तो समस्या हुई, अब बालक दूध के लिए रो रहा था, वह स्तनपान कैसे कराए। तब इंद्रदेव बोले, मैं इसे दूध पिलाऊंगा, और उसके मुख से तर्जनी उंगली डाल दी और इस तरह भगवान ने बच्चे को पिता की रक्षा की। तब युवनाशव उसी जगह तप करके परम पद को प्राप्त हो गया। तब इंद्रदेव ने इस बालक का नाम तसद्युषु रखा, क्योंकि इसके डर से रावण जैसा दस्यु भी कांपता था। यही चक्रवर्ती राजा हुआ। इनका बेटा मानदाता बड़ा चक्रवर्ती हुआ और सारी पृथ्वी पर उसका राज्य हुआ। इस राजा के 3 पुत्र हुए और 50 बहन, जो कि सारी सोमरी ऋषि को ब्याह दी गई। तब राजा ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? सोमरी ऋषि जल में भीतर बैठकर तप किया करते थे। तब एक दिन उन्होंने मछलियों को संग करते देखा, तब उनको भी विवाह की इच्छा हुई और उन्होंने राजा से एक कन्या मांगी। यह सुन राजा ने कहा, ब्राह्मण जो कन्या स्वयंवर में आपको वर ले उसी को ले लीजिए। राजा ने ऋषि को ऐसा इसलिए कहा कि इस वृद्ध को देखकर मेरी कन्या नहीं वरेंगी। सोमरी ऋषि ने भी यही सोचा और अपना ऐसा रूप बनाया जिसको देखकर देवकन्याएं भी मोहित हो जाएं। फिर मृत्युलोक की स्त्रियां
की तो बात ही क्या है। जब ऋषि ऐसा अद्भुत रूप को धारण कर ऋषि अनंतपुर गए, तब सब कन्या बोल उठी कि इन्हें हम वरेंगी, इन्हें हम वरेंगी, और आपस में झगड़ने लगी। तब ऋषि ने कहा, लड़ो नहीं, तुम सब साथ चलो। तब ऋषि ने अपने योग बल से ऐसा स्थान बनाया जहाँ सारी भोग की सामग्री उपस्थित थी। तब सोमरी ऋषि ने भोग विलास को देखकर मानधाता को अपने 7 द्वीपों के राज्य भी तुच्छ नजर आते, और सोमरी ऋषि अनेक तरह से भोगों को भोगते थे, परंतु उनकी तृप्ति नहीं हुई। तब एक दिन ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मछली के संग को देखकर खुद को भोग विलास में लगा दिया। जब वह मुक्त होने के लिए तप करते थे, परंतु इस माया ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और मैंने तप को खो दिया और विरक्त होकर सोमरी ऋषि वन को चले गए। तब उनकी पतिवर्तिया स्त्रियां उनके पीछे पीछे गई और अपने आप को भगवान में लीन कर दिया। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमें भगवान के मार्ग पर बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि माया सबको नचाती है। हमें अपने मन को सभी विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार मिथ्या है, केवल माया का रचा हुआ है, और हमें भगवान की भक्ति करके ही इस माया से बच सकते हैं। यह मानव जन्म बहुत भाग्य उदय होने पर मिलता है। संसार में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें हम भक्ति के मार्ग पर चलकर इस आवागमन के चक्कर से छूटकर भगवान में मुक्त हो जाएं और भगवान में अपनी आत्मा को लीन कर दे। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि ये सब चीज़ें भोग विलास की हैं, ये क्षण भर के लिए सुखदायी हैं, परंतु जीवन भर दुखदायी हैं। और भगवान का नाम क्षण भर के लिए लिया जाएगा और जीवन भर सुख प्रदान करता है। इसलिए हमें इस सांसारिक मोहमाया से पीछा छुटाते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अपने इस जन्म को सफल बनाते हुए और राधे राधे करते हुए, राधे राधे जपते हुए, राम राम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो हम सांस लेते हर क्षण, हर अपने अंतःकरण से या अंतः मन से राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते रहिए। यदि जब हम रात्रि को सोते हैं और यदि हम ये मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते करते आँख लग जाती है, तो वो मंत्र भी भक्तजनों हमारा पूरी रात चलता है। और सुबह उठते ही जैसे यदि हमने उस मंत्र को किया कि हाँ राधे राधे करता मैं सो गया और राधे राधे उठते किया, तो वो कंटिन्यू आपका मंत्र चलेगा, वो परमात्मा की किताब में आपका मंत्र कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि सोते समय आपने वही राधे राधे जपा था और उठते समय वही राधे राधे है, तो कंटिन्यू वो माला आपकी चल रही है। इसीलिए भक्तजनों, आपसे मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, जब आप सोएं तो कोई ना कोई मंत्र जो आपको अच्छा लगता है या आपके गुरु ने दिया है या आपको जो भी मंत्र वो करना है, उसका जप करते करते आप निंद्रा में जाएं, क्योंकि ताकि वो मंत्र हमारा कंटिन्यू चलता रहे और हमारा भक्ति में मार्ग लगा रहे और भगवान का नाम चलता रहे, हर सांस में हमारे भगवान का नाम चलता रहे। इसी के साथ जय जय श्री राधे।